नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में, जहां हम आज पीएम ग्रामीण आवास योजना की नई लिस्ट ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने हाल ही में पीएम ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया था और अब आप अपना नाम आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा नए लाभार्थियों के नाम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट में दिए गए हैं और आप हमारे द्वारा बताई जाने वाली प्रक्रिया से बहुत ही आसानी से अपना या किसी भी लाभार्थी का नाम देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपको योजना का लाभ कब मिलेगा और किस समय कितने पैसे आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पीएम ग्रामीण आवास योजना लिस्ट से जुड़ी आज की इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां आवास सखी नाम की मोबाइल एप्लीकेशन सर्च करनी है। आपको बता दें, ये मोबाइल एप्लीकेशन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी की गई है। आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और फिर ओपन पर क्लिक करके इसको अपने मोबाइल में खोल लेना है। अब जैसे ही आप आवास सखी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपको जिस भाषा में इस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हम अपने लिए इसको डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में ही रख कर आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पहले से इस योजना के लाभार्थी हैं या नया आवेदन करना चाहते हैं। चूंकि हमने पहले ही आवेदन कर दिया है और अब सिर्फ अपना स्टेटस देखना है, तो हमें हाँ, मैं PMAYG बेनिफिशियरी वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर आपको कंटिन्यू एज गेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके सामने सभी राज्यों की सूची आ जाएगी। यहाँ से आपको अपने राज्य का नाम और फिर अपने ज़िले का नाम चुनना है और ये सभी जानकारी देने के बाद अंत में सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप हमारे द्वारा बताए गए सभी स्टेप पूरे कर लेते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन का डैशबोर्ड खुलेगा। आप देख सकते हैं आवास सखी के अंतर्गत सरकार द्वारा काफ़ी सारी नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिनका लाभ आप सीधे इसी ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। अब हम यह जानने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नए लाभार्थियों के नाम और हाल ही में हुए सर्वे की लिस्ट को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आपको आवास सखी ऐप के डैशबोर्ड में जो सबसे पहला वाला ऑप्शन स्टेटस ऑफ माय हाउस मिलेगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको स्टेटस ऑफ माई PMIG हाउस वाले दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और दिया गया कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है या आपने उसे कहीं नोट नहीं किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आप इसे आसानी से फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे द्वारा बताए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको 3 डॉट्स के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट नाम का ऑप्शन दिखेगा। आपको उसी पर क्लिक करना है। इसके बाद अगली स्क्रीन पर आपको रिपोर्ट का विकल्प मिलेगा। अब उस पर क्लिक करें। रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाते ही आपके सामने कई सारे विकल्प आ जाएंगे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे आखिर में एक नया ऑप्शन मिलेगा, जिसका नाम है आवास प्लस रिपोर्ट। इसके अंदर तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा आवास प्लस कैटेगरी वाइज डाटा समरी। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब यहाँ आपको अपने राज्य स्टेट का चयन करना होगा। इसके बाद आपको अपना ज़िला डिस्ट्रिक्ट चुनना है। फिर अगला स्टेप है अपनी ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करना। अंत में आपको सबमिट बटन दबाना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें सारी जानकारी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो भी नए लाभार्थी चुने गए हैं, उनके नाम आप यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक आवेदक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ उपलब्ध रहता है। इस पोर्टल पर आकर आप सभी लाभार्थियों का पूरा डेटा चेक कर सकते हैं और चाहें तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाभार्थी का नाम, पिता माता का नाम, लाभार्थी की श्रेणी कैटेगरी, प्रायोरिटी नंबर, यानी एक ही जगह पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर आप इस पूरी लिस्ट को अपने सिस्टम या मोबाइल में सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लीजिए और फिर उसी पेज पर वापस आ जाइए। वहाँ पर आपको यह रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक कैप्चा कोड दिखाई देगा। यह कोड जिस तरह लिखा होगा उसी तरह दर्ज करना है। अगर अक्षर कैपिटल में हैं तो कैपिटल में ही, और अगर स्मॉल में हैं तो स्मॉल में ही। फिर अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लाभार्थी की पूरी जानकारी खुलकर आ जाएगी। यहाँ आप देख पाएंगे कि वह किस श्रेणी कैटेगरी में आता है। इसके साथ ही सरकार की ओर से उस व्यक्ति को कितना घर स्वीकृत सैंक्शनड किया गया है, इसकी जानकारी भी दिखाई देगी। यहाँ तक कि आपको उसका सैंक्शन लेटर भी डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप आवास सखी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको रेज ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और मांगी गई जानकारी भरकर उसे सबमिट कर देना है। इसके अलावा अगर आपकी किस्त नहीं आई है या फिर आपका फॉर्म अभी पेंडिंग है और वेरीफाई नहीं हुआ है, तो यहाँ आपको कॉन्टैक्ट ऑफिसर का विकल्प मिल जाएगा। इस विकल्प में ब्लॉक स्तर या पंचायत स्तर के सरकारी अधिकारियों की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। वहाँ से आप उनकी डिटेल देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी पीएम ग्रामीण आवास योजना नई लिस्ट से जुड़ी हुई। अगर आप भी अपना नाम इस लिस्ट में देखना चाहते हैं तो बताए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। सरकार का मकसद है कि हर ज़रूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले, इसलिए इस योजना की नई अपडेट को ज़रूर चेक करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी ऐसे ही अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें।